एक्सेल ट्रेनिंग में इंटरमीडिएट लेवल के एक और सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेसन में जो हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे वो एवरेज इफ और एवरेज इफ्स हैं। एवरेज इफ सिंगल कंडीशन के साथ एवरेज आउट करता है और एवरेज इफ्स जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के साथ, मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ उसको एवरेज आउट करता है। इसमें भी जो इसकी लॉजिक है या इसका जो सिंटैक्स है वो उसी तरह से है जिस तरह सम इफ और सम इफ्स का हमने डिस्कस किया था। एवरेज के अंदर पहले आप रेंज देंगे, उसका क्राइटेरिया देंगे, उसके बाद आप वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसको एवरेज आउट करना है, यानी कि एवरेज रेंज। तो एवरेज क्राइटेरिया हमारा जे कॉलम में, जे कॉलम के अंदर हमारी रेंज है, क्राइटेरिया हमारा y2 है और के कॉलम को हमने एवरेज करना है। तो आप देखें कि ये उसने उस सारे वैल्यूज को एवरेज कर दिया है। ये सेम इसलिए आ रही है वी लुकअप के साथ क्योंकि वी लुकअप भी सिर्फ उसकी सिंगल वैल्यू को उठा रहा है जो कि सेम है। यहाँ पर आके डिफरेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे किसी एक जगह पे वैल्यू भी डिफरेंट थी। लेकिन एवरेज इफ्स जो है ये आपकी मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने के बाद एवरेज करेगा। इसका सिंटैक्स ये है कि पहले आप एवरेज की रेंज देंगे कि जिसको आप एवरेज करना चाह रहे हैं। रेंज हमारी वही के कॉलम। पहला क्राइटेरिया हमारा जो है वो जे कॉलम में आप y2 को तलाश करो। ये हमने सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर इसको निकाल लिया। सेकंड क्राइटेरिया जो है वो सी कॉलम में आप सिटी तलाश करो। अब उसने दोनों कंडीशंस के ऊपर इसको एवरेज आउट किया। अब यहाँ पर काफ़ी जगहों पे डिवीजन का एरर आ गया है। डिवीजन का एरर इसलिए आया है कि इस सिटी के अंदर ये वाली जो ऑप्शंस हैं या ये वाले जो बंडल्स हैं ये अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि आप हर फंक्शन के स्टार्ट में इफ एरर लिखना शुरू कर दें, तो जहाँ पर एरर आएगा उसकी जगह पे ये ज़ीरो डिस्प्ले कर देगा। ये था एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के हवाले से। इसका जो डिफरेंस है वो आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। रिकमेंडेड ये है कि आप काउंट इफ की बजाय काउंट इफ्स ही यूज़ करें, एवरेज इफ की बजाय एवरेज इफ्स ही यूज़ करें और सम इफ की बजाय सम इफ्स ही यूज़ करें, क्योंकि ये सिंगल कंडीशन के ऊपर भी काम करते हैं।